प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारे अनशन का चौथा दिन खत्म हो रहा है। ताकत खत्म हो रही है, मगर मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी बचा है। आपने कभी सुना कि बीजेपी हिंदू विरोधी हो गए हो, हिंदू भजन का विरोध करते हो? जी हाँ, लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने लद्दाख को 2019 में यूटी का दर्जा दिया और जिसके लिए सब खुश हुए और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी बना। और यही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और इसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में पहले बिंदु की तरह घोषित किया और लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए और सब ने उनको वोट देकर जिताया। यहाँ की हिल काउंसिल बीजेपी की बने। मगर अगले 2 साल में उन पर उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और फिर वो मुकर गए कि 6वां शेड्यूल आपको हम नहीं दे सकते। और इसीलिए मैं और लद्दाख के सारे लोग 3 साल से बार बार अनशन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ये विनती करने के लिए कि आप अपना वचन निभाएं और लद्दाख को ये संरक्षण दें 6वें शेड्यूल में। अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं हिल काउंसिल के और यहाँ की स्थानीय बीजेपी हमारे इस कोशिश को, जो कि एपेक्स बॉडी के अंतर्गत होता है, उस एपेक्स बॉडी का हर चीज में वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब यहाँ अनशन शुरू हो रहा था तो एक बहुत बड़ा सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। अब सर्वधर्म है तो हम कैसे सभी धर्मों को ना बुलाएं, जिसमें हिंदू भी आते हैं और यहाँ लद्दाख में हिंदू ना के बराबर हैं। तो हमने कुछ विद्यार्थियों से विनती की कि आप आकर एक भजन गाएं। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस भजन का विरोध किसी मुस्लिम ने नहीं किया। बीजेपी जो स्थानीय है उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस भजन का विरोध किया। इस प्रार्थना सभा में हमारे लोगों ने शिकायत की कि एक हिंदू भजन भी गाया गया और इस भजन को गाने वाले हायल के विद्यार्थी थे। ये बहुत ही निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से लोगों का शिकायत आ रहा है कि आपने ये हिंदू भजन क्यों लाया इस प्रार्थना सभा में। अब आप ही सोचिए, सर्वधर्म है तो भजन कैसे ना हो, बल्कि हमने जैन धर्म के मंत्र भी जापे। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप समझाएं स्थानीय भाजपा को लद्दाख में कि भारत में हर धर्म का सम्मान होता है और हिंदू भजन का क्यों विरोध हो। चलिए, आप लोग सभी हमारा समर्थन करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम कामयाब हो बीजेपी सरकार से हमारी जो वादे थे उसे पूरा करने में। इससे वो भी ईश्वर के सामने जवाब दे पाएंगे कि वो वादा तोड़ने वाले न बने। तो इस वीडियो को आप बहुत शेयर कीजिए अपने साथियों में, यही आपका एक बड़ा समर्थन होगा लद्दाख के लिए। जुले और जय हिंद। दोस्तों, हमारी केंद्रीय सत्ता, मोदी शाह की सत्ता अब यह तय करने लगी है भारत में देश प्रेमी कौन है, देशद्रोही कौन है, भारत से प्यार कौन करता है, भारत से दुश्मनी कौन मानता है, भारत को अखंड भारत कौन रखना चाहता है और इसके खंड खंड टुकड़े टुकड़े कौन करना चाहता है, चीन पाकिस्तान का एजेंट कौन है और मोदी शाह के गैंग का सदस्य कौन है, इनकी विचारधारा का समर्थन कौन करता है और इनकी विचारधारा से अलग विचार कौन रखता है, कौन सहमत है, कौन असहमत है। कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम वेरी पेन्ड। जिस इंसान को आपको सम्मान पूर्वक गार्लैंड्स पहनाने चाहिए, उनको आपने जेल में रखा हुआ है। युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत नेगेटिव मैसेज है। अपनी पूरी जिंदगी इंडिया के, लद्दाख के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगाई है। एक तो पूरे लद्दाख में इंटरनेट को जैम करके रखा हुआ है। तो 3 दिन पहले फिर भी एक मीडिया वाले आए, पर जैसे उनको पता चला कि मेरा इंटरव्यू हुआ है तो दूसरे दिन किसी को आने नहीं दिया। कि जब ANI की टीम आई तो उनके पीछे पीछे CRPF भी हमारे कैंपस में आ गई। तो जोधपुर की सेंट्रल जेल में है, ये मुझे पहले ही दिन बता दिया गया था कि वहाँ लैंड करके वो, पर बात नहीं करवाई अभी तक। तो मुझे बहुत चिंता है कि वो किस हालत में है। सोनम को बताया गया एंटी नेशनल, तो आपको भी वही पेंट किया जा सकता है? उनको जो करना है वो करेंगे और हमें जो करना है हम करेंगे।
आप भी शायद सोनम के साथ गई थी पाकिस्तान, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम था। सोनम ने का सारे वीडियोस भी ऑनलाइन हैं और उन्होंने पब्लिकली वहाँ मिस्टर मोदी को भी प्रेज किया है। मैंने फोटो इसलिए डाली कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी तो उसको मिले हैं उनको, तो फिर सोनम को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? पैसा लिया और लद्दाख को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। डीजीपी तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा लद्दाख जला देते। वो इंसान लद्दाख के प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, 6 शेड्यूल की बात कर रहा है, जिसने इमीडिएटली कंडेम किया ये वायलेंस को, वो क्यों लद्दाख को जलाने देगा? वो क्यों यूथ को इंस्टिगेट करेगा कि वो लद्दाख को जलाए, जो अपना पूरा लद्दाख को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं थ्रू 6 शेड्यूल। दोस्तों, जब किसी राष्ट्र में, किसी देश में ऐसा होने लग जाता है, इस तरह की सोच पनपने लग जाती है, तो समझिए लोकतंत्र खिसक रहा है। धीरे धीरे लोकतंत्र की जगह तानाशाही ले रही है, क्योंकि अब मोदी शाह की सत्ता, लश्कर नोएडा, मोदी समर्थक, अंधभक्त हमें बतलाने लगे हैं कि हम कौन हैं, हम किस तरह से सोचें, किस तरह से व्यवहार करें, हमारे अधिकार क्या हैं, हम उनकी मांग करें या ना करें, चुपचाप बैठ जाएं। पाकिस्तान डे पर बधाई देने गया था सोनम वांगचुक पाकिस्तान में कोई बिरयानी खाने गया था? सोनम वांगचुक कोई पाकिस्तान जाकर अपनी माँ के लिए साड़ी लाया था? काम क्या है कि इन लोगों के पास में 6 शब्द हैं डिक्शनरी में, गांधी नेहरू, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है। कि एक और राम रहीम को बेल मिलता है, बार बार पैरोल मिलता है, और वहीं देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखने वाले देश के महान सपूत, जो माँ भारती के लालों के लिए जो -18 माने आप देखिएगा वहाँ टेम्परेचर होता है माइनस में, वहाँ सोलर हीट माने हीटर वाला वो टेंट बनाया। कौन? सियाचिन पर जो हमारी सरहदों की सुरक्षा करने वाले लोग हैं लेह लद्दाख में, उनके लिए बनाया। बर्फ का स्तूप बनाकर उससे पानी निकालना, शुद्ध पेयजल बनाना, ये किनका आविष्कार है? तो निश्चित तौर पर जो देश के लिए आविष्कार कर रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। दूसरी ओर सीमा हैदर का सम्मान कर रहे, जो पाकिस्तानी मूल की महिला है। राम रहीम जैसे लोगों को बार बार पैरल देकर छोड़ रहे। सत्यानंद जैसे लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, इंस्टीट्यूट चलाकर देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटने का काम करता है। सबसे बड़ा सवाल है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे इनके कामों को लेकर काफ़ी प्रशंसा कर चुके हैं। 2018 में महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड में इनको सदस्य के रूप में बनाया गया, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी से अच्छे रिश्ते थे इनके। रिश्ते कब खराब हुए? 2 व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊंगा, सोनम वांगचुक जी और एक बख्शी साहब। बख्शी साहब को भी अब ज्ञान हो गया। जो बख्शी साहब भाजपा के गुण गाते नहीं थकते थे, जो सोनम वांगचुक भाजपा के लिए काफ़ी अच्छा कहते थे, उनको भी पता चल गया कि ये मोदी सरकार का मुखौटा 2 मुँहा सांप की तरह हैं। ये लोग दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। इनके शकल सूरत पर पूरा भारत मारा गया। कुछ पहचानो या नहीं पहचानो, कुछ सीखो या न सीखो, आदमी को पहचानना सीखो। अब आंदोलनों को बदनाम करवा दिया जाता है। किसान आंदोलन का हश्र आपने देखा था। हालांकि किसानों के आगे केंद्रीय सत्ता को झुकना पड़ा था, मगर किस तरह से मोदी और मोदी के लोगों ने, लश्कर नोएडा ने उस किसान आंदोलन को बदनाम किया था, जिसमें हमारे 700 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए थे। उसके बाद क्या आपने तमाम आंदोलन देखे? भीमा कोरेगांव का हश्र आपको पता है। एसएससी के छात्रों ने जब दिल्ली में अभी हाल में प्रदर्शन किया था, तो वहां पर क्या हुआ था? पुलिस ने कार्रवाई की थी, शिक्षकों को, छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है और लद्दाख की कहानी हमारे सामने है।
देश के अलग अलग राज्यों में बेरोजगार नौकरी के लिए परेशान हैं। उनकी उम्र निकली जा रही है, पेपर लीक होते रहते हैं। बीते 11.5 सालों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए होंगे। जो छात्र मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के दम पर प्रवेश परीक्षा पास करना चाहते हैं, वो फेल हो जाते हैं। और जिनके पास रसूख होता है, पहुंच होती है, पैसा होता है, वो चुन लिए जाते हैं। तो ऐसे में युवा आक्रोशित नहीं होगा। और लद्दाख में जो कुछ हुआ, लद्दाख के दर्द को कोई भी होशमंद नागरिक देश का समझता है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी, सोनम वांगचुक को लगा था कि अब लद्दाख का भी भला हो जाएगा। मगर भला तो ना जम्मू कश्मीर का हुआ, ना ही लद्दाख का हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा दोनों राज्यों को नहीं मिला। सोनम लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत अधिकार दिलाना चाहते हैं। वहां की लोकल काउंसिल्स को जिंदा करना चाहते हैं, जिससे वहां के स्थानीय युवाओं को, नागरिकों को उनके अधिकार मिल सके। बेरोजगार जो नौकरियां चाहते हैं, उन्हें नौकरी मिल सके। उनका अपना पुलिस प्रशासन हो, उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना कल्चर है, रीति रिवाज है। और जो वो इलाका है, सीमांत इलाका है, वहां के जंगल जमीन अलग है, वो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। और जब सीमा पर, चीन की सीमा पर और हमारी सीमा के बीच वहां के चरवाहे अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जा पाते थे, तो लद्दाख वासियों ने इस समस्या को भी उठाया था कि चीन हमारी सीमा पर कब्जा कर रहा है, हमारे चरवाहों को चराने नहीं देता। और बीते 11.5 सालों में चीन की सीमा पर क्या हुआ है हमें मालूम है। चीन ने हमारे बड़े भूभाग को कब्जा लिया है, 2 काउंटी बसाई और अरुणाचल प्रदेश में 100 से ज्यादा गांव बसा लिए। मोदी ने कहा, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, हम घुसकर मारते हैं। मगर दोस्तों, आज जो हमारे सीमांत इलाकों के हालात हैं, उनके बारे में हमें विचार करना चाहिए। सोनम की गिरफ्तारी से, उन पर झूठे आरोप लगाने से, उन्हें देशद्रोही बतलाने से कुछ साबित होने वाला नहीं है। सोनम देश की चिंता करते हैं, देश की फिक्र करते हैं, शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं, दुनिया उन्हें सुनती है। 3 इडियट्स नाम की फिल्म भी उन पर बन चुकी है। हम सभी सोनम से प्रेरणा लेते हैं। सोनम का पूरा आंदोलन बीते 4 सालों में शांतिपूर्ण रहा है। वो लद्दाख से दिल्ली तक पैदल भी जाते हैं, मगर उनकी सुनवाई नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और आज जिस तरह से लद्दाख वासियों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वहां का डीजीपी लगा रहा है, पुलिस प्रशासन लगा रहा है, उससे देश का नुकसान होगा। लद्दाख वासियों ने हमेशा भारत की परवाह की है। आज भी वो लोग यही कह रहे हैं कि भले ही हम पर झूठे आरोप लगाए जाएं, हम अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं, हम उतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हैं जितने मोदी शाह होंगे, पूरा देश होगा। मगर दोस्तों, हमारे देश में जो केंद्रीय सत्ता है, वो हिंदी और हिंदुओं को ही भारत का नागरिक समझती है। मगर जब आजादी के वक्त सरदार पटेल ने इस देश को एक किया था, अलग अलग राज्यों को मिलाकर के एक भारत बनाया था, तब ऐसी सोच नहीं थी। सबकी अपनी अपनी पहचान थी, सबकी अपनी अपनी भाषाएं थी, सबका अपना अपना कल्चर था। और संविधान में इसका वादा किया गया था कि हम अपनी जुबान बोल सकते हैं, अपनी जुबान लिख सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। मगर मोदी शाह की सत्ता ऐसा नहीं सोचती। वो हिंदी और हिंदुओं को लेकर के ही बात करती है। मगर बात यहीं तक
नहीं ठहरती। जो मोदी से असहमत है, भले ही वो हिंदू हो, कितना भी बड़ा राष्ट्रभक्त हो, उसे देश का दुश्मन, देशद्रोही, गद्दार तक करार दे दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। आप नेता प्रतिपक्ष को ही देखिए, राहुल गांधी को, जो लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं वोट के अधिकार के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, जीने के अधिकार के लिए, मगर उनको तो अमेरिका का एजेंट बतला दिया जाता है, जॉर्ज सोरोस का आदमी बता दिया जाता है। तो ये क्या है? जो मोदी शाह को पसंद ना आए, उनकी सत्ता को पसंद ना आए, लश्कर नोएडा को पसंद ना आए, और न्याय व्यवस्था में बैठे कुछ एक लोगों को पसंद ना आए, तो मनमानी हो जाती है। राहुल को शिक्षा दे दी जाती है, हमें बतला दिया जाता है कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं, क्या हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्या नहीं। तो दोस्तों, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अब जा रहा है, तानाशाही धीरे धीरे आ रही है। हमारे वीडियो हटवा दिए जाते हैं, हमारे चैनलों को डिमोनेटाइज करा दिया जाता है, टर्न डाउन करा दिया जाता है, व्यूज हमें नहीं मिलते। तो जो वास्तव में सच्चे पत्रकार हैं वो बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है, जान से मार भी दिया जाता है। उत्तराखंड की घटना हमारे सामने है, सुरेंद्र प्रताप की मौत। तो आज हमारी आजादी छीनी जा रही है और केंद्रीय सत्ता यह तय करने में लगी है कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, हिंदी कौन बोलता है, हिंदी कौन समझता है, हिंदू कौन है, मोदी शाह प्रेमी कौन है। अगर आप मोदी शाह की सत्ता पर सवाल उठाएंगे तो देशद्रोही घोषित करवा दिए जाएंगे। फिलहाल में जब प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश और पंजाब आए थे, 1500-1600 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की थी, जिसे ऊंट के मुंह में जीरा ही कहा जाएगा। पंजाब के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री से जब सवाल किया तो प्रधानमंत्री का जवाब था, हिंदी नहीं समझते हो। कितना बड़ा अपमान था ये। क्या इस देश में जो हिंदी समझेगा वही हिंदुस्तानी कहलाएगा, वही राष्ट्रभक्त कहलाएगा? क्या सरदार पटेल का यही सपना था? हमारा संविधान यही कहता है? कतई नहीं कहता। हमें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है, हिंदी बोलने का अधिकार है या कोई अन्य भाषा बोलने का अधिकार है। हम अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, तमिल बोले, तेलुगु बोले, पंजाबी बोले, मलयाली बोले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं। मोदी शाह देश नहीं है, उनकी सत्ता देश नहीं है, लश्कर नोएडा भी मीडिया नहीं है, उनके अंधभक्त भी देश नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है और उन्हें जीने का पूरा अधिकार है अपने तरीके से, कानून में रह करके। ये मोदी का कानून तय नहीं करेगा कि हमें कैसे जीना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।